खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में मैं न्यू हेवन चर्च की तरफ से आपके दरमियान में मौजूद हूँ। मेरा नाम सिस्टर आसिया है और मैं आपके दरमियान में आज जो कलाम पेश करने को हूँ उसका मौजू है पाक सब्बत, जिसके लिए हम हवाला देखेंगे खरूज 20 बाब उसकी 8 आयत से। उनके कलाम मुक़द्दस में 8 आयत में यूँ मरकूम है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हों, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ों, अभी हमने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में देखा है कि खुदावंद ने 7वें दिन को पाक बनाया है। 7वां दिन जो हफ्ते का पहला दिन है, पहले दिन को खुदावंद ने बहुत बरकत दी है और ये दिन खुदा का दिन है। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने 6 दिन तो काम किया लेकिन 7वें दिन आराम किया, और ये पाक दिन जो खुदा का दिन है। इस दिन में बजाय कि हम अपनी खुशी के तालिब हों, बजाय कि हम अपने कामों में मसरूर हों, हम खुदावंद की इबादत करें, क्योंकि इस दिन में हम खुदावंद के हजूरी में आएँ और उसकी इबादत करें, उससे बातें करें, उसकी प्रस्तिश करें, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हमें सब्बत के रोज़ अपने पाँव को रोके नहीं रखना, क्योंकि ये दिन अभी पहले मैंने बताया है कि ये दिन खुदा का दिन है, ये खुदा की इबादत का दिन है। तो यहाँ पर लिखा, अगर तू सब्बत के दिन अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब हो। इस दिन में हमें अपनी खुशी के तालिब नहीं होना, बल्कि हमें खुदा को अव्वल दर्जा देना है। अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मौज़िम कहे और उसकी तज़ीम करे और अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे। फिर क्या होगा जी? फिर आगे लिखा है, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा। हम एक आयत सबको ये आती है कि खुदावंद में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूँगा। इस हवाले में हमें बताया गया है कि हम किस तरह से खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं। ऊपर जो पढ़ा गया है कि हम अपनी खुशी के तालिब ना हों, अपना कारोबार ना करें सब्बत के रोज़ और बेफ़ायदा बातों में अपने आप को दस्तबरदार ना रखें, बल्कि हम खुदावंद की खुशी के तालिब हों, तब ही हम खुदावंद में मसरूर होंगे। और आगे 14वीं आयत में लिखा है, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले चले, तो आप खुदा के दिन को पाक मानें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी तज़ीम करें और उसे अव्वल दर्जा दें। तब इसके साथ खुदावंद ने एक वादा किया है आगे, और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इरशाद हुआ है। आप सब जानते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम को, इसहाक और याकूब को बहुत बरकत दी, और यहाँ पर खुदावंद यही कहते हैं कि मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास से खिलाऊँगा। ये कब होगा? जब हम खुदावंद के दिन को पाक मानेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे और उसके दिन को अव्वल दर्जा देंगे। सब्बत के रोज़ अपने पाँव को कभी रोके ना रखें, बल्कि सब्बत के रोज़ अपने आप को खुदा के ताबे करें और पाक दिल के साथ खुदावंद की हजूरी में आएँ और अव्वल दर्जा उसे दें। वक्त पर खुदावंद की हजूरी में आकर उसे इज़्ज़त दें और खुदावंद के नाम को ऊंचा करें। अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा है
कि मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर याकूब की मिरास का जिक्र है। इसके लिए हम देखें पैदाइश की किताब 27 बाब और उसकी 27 आयत में यूँ मरकूम है, उसने पास जाकर उसे चूमा। किसने चूमा? याकूब के बाप इब्राहिम ने याकूब के पास आकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देख मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदावंद आसमान की औस और ज़मीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे बरकत दुआ दे वो बरकत पाए। इस हवाले में हमने देखा है कि इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी और उससे कहा कि मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है। आपने देखा होगा कि जब मिट्टी पर हम पानी डालते हैं तो वहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो महक हमें बड़ी अच्छी लगती है। इसी तरह से इसहाक अपने बेटे को कहता है कि मेरे बेटे की महक खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। और वहाँ पर आगे बयान किया गया है कि खुदावंद आसमान की ओस और ज़मीन की फरबही। ओस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ही सब्ज़ियाँ और फल हैं जो बारिश से नहीं बल्कि ओस से उनकी ग्रोथ होती है और वो ओस के साथ तैयार होते हैं। तो इसलिए खुदावंद ने उन्हें बरकत दी अपने बेटे को कि खुदा आसमान की ओस और ज़मीन की फरबही। फरबही का मतलब है कि बहुत सारा अनाज और मैं तुझे बख्शे। ज़मीन की फरबही और बहुत सारा अनाज और मैं तुझे बख्शे। आप जानते हैं कि याकूब के 12 कबीले हैं और हम सब उसी से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये पूरा होता हुआ में नज़र आता है कि कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। और आगे जो बड़ी प्यारी बरकत दी है एक बाप ने अपने बेटे को इसहाक ने कि जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तेरे लिए दुआ करे वो बरकत पाए। इसलिए जब हम किसी के ख़िलाफ़ कुछ लानत करते हैं तो सोच लें कि वही लानत हम पर भी आती है। बजाय कि हम लानती हों हम दूसरों के लिए दुआ करें ताकि हम क्या करें, बरकत पाएँ। और मेरा जबकि टॉपिक यही था कि खुदा के दिन को पाक मानना, इसके लिए अभी तो हमने सारी शरीयत में देखा है हवाला जात। अभी हम नए अहदनामे में भी देखते हैं कि तीनों अनाजील में, हालांकि 4 अनाजील हैं, लेकिन जब मैंने रात को सारा देखा तो 3 अनाजील में लिखा हुआ है कि सब्बत के दिन यीशु ने काम किया। यहाँ पर हम देखते हैं 27 आयत में, और उसने उनसे कहा सब्बत आदमी के लिए बना है ना आदमी सब्बत के लिए। यहाँ पर हमें ज़ाहिर होता है कि ये जो सब्बत है ये आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए बना हो। तो इंसान के लिए खुदा ने सब्बत का दिन ठहराया है क्या, ताकि इंसान क्या करे, बरकत पाए। और बरकत के साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे 3 बाब में कि खुदा ने शिफा भी बख्शी। आगे यीशु ने जब काम किया है सब्बत के रोज़ शिफा दी है, ये वाक़या हम देखते हैं कि 3 बाब और उसकी पहली आयत में। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। जब यीशु इबादत खाना में जाते और वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें एक आदमी नज़र आता है और उसका एक हाथ जो है वो सूखा हुआ नज़र आता है, तो वो उसकी तरफ देखते हैं और वो उसकी ताक में रहते हैं कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं।
जब यीशु उसके हाथ की तरफ देख रहे होते हैं तो साथ ही खड़े हुए वो फकी और फरीसी भी देख रहे होते हैं कि अब देखते हैं कि सब्बत के रोज़ यीशु क्या करते हैं, हैकल में इसको अच्छा करते हैं कि नहीं करते। तो वो उसकी ताक में इसलिए खड़े होते हैं कि हम देखें अगर ये अच्छा करे तो हम इस पर इल्ज़ाम लगाएं कि सब्बत के रोज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो आगे हम देखते हैं 3 आयत में, उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। किसने कहा उस आदमी से? यीशु ने कहा कि आ इधर मेरे पास और बीच में खड़ा हो जा। आगे 4 आयत में लिखा है, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना। यीशु फिर वो फकीरों और फरीसियों के ख्यालात को जानकर उनसे कहते हैं कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना। उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने काम किया कि यीशु ने उनके ख्यालात को भी जाना, उनसे सवाल भी किया, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कुछ ना था। फिर यीशु ने उस आदमी के हाथ को दुरुस्त कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने सब्बत के रोज़ शिफा बख्शी। तो जब हम पाक दिन में खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो ये ना समझें कि हम सिर्फ़ खुदावंद की इबादत करने के लिए आए हैं, बल्कि हम रूहानी जिस्मानी शिफा को भी रिसीव करते हैं। हम हर लिहाज से खुदावंद को से बरकत को रिसीव करते हैं, बजाय कि हम डॉक्टरों के पीछे भागें, अपनी मुश्किलात में पड़े रहें। आप जब यीशु के कदमों में आ जाते हैं तो यीशु आपको शिफा बख्शता है। इसका रेफरेंस आप देख चुके हैं, बाइबल में हमें मिलता है। तो बराए मेहरबानी आप खुद भी वक्त पर सब्बत के रोज़ आया करें, बिला छुट्टी के, बल्कि हर संडे कोशिश किया करें कि आप खुदा के घर में मौजूद रहें, रेगुलर उसकी हजूरी में आया करें और उसके नाम को इज़्ज़त दिया करें। और एक आखिर में मैं आपको और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुदा पाक है, उसका सब्बत का दिन पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक दिली के साथ उसकी हजूरी में आएँ। जब हम खुदावंद के घर में बैठे हों तो हमारी सोचें पाक हों, हमारे ख्याल पाक हों, हमारे एहसासात पाक हों, हमारे जज्बात पाक हों और हमारे जो रूह बदन जान है, कोशिश किया करें कि ये पाकीज़गी में रहें। घर से निकलते वक्त ही खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद मैं अपनी रूह बदन जान को तेरे ताबे करती हूँ, सोचो ख्यालों को तेरे ताबे करती हूँ। क्योंकि इब्लीस की तो यही कोशिश होती है कि आप बैठे चाहे खुदा के घर में हों, लेकिन सोच में आप कहीं के कहीं चले जाएं। इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि जब हम इधर क्लास में हैकल के ताल्लुक़ से सीख रहे थे तो तब खुदावन ने एक बात मेरे जहन में खोली कि जब काहिन बहूर जलाने के लिए मज़बा अंदर पाक तरीन मकाम में जाते तो वहाँ पर अगर उनसे कोई ख़ता हो जाती, कोई गुनाह होता, तो वो उसी घड़ी अपना दम छोड़ देते। ये कैसे होता था? मैं गौर कर रही थी कि खुदावन वो तो वहाँ पर जाते थे और किस तरह से गुनाह होता और किस तरह से वो अपनी जान से हाथ फूंक बैठते। तो मुझे फिर पाकरू ने सिखाया कि ये जो सोच में गुनाह आता है ना इंसान के, वो ही इंसान को फिर जो नापाक करता और इसकी वजह से हलाकत होती थी उनकी। तो देखें कि उस दौर में सिर्फ़ काहिन पाक तरीन मकाम में जा सकते थे, लेकिन आज हम सब कितने खुशकिस्मत हैं कि खुदावन ने हमें आज़ाद किया है, खुदावन ने हमें बहाल किया, इस लायक ठहराया कि हम खुदावन की हजूरी में आ सकते हैं और हम पाक मज़बा के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। जब गवाही देनी हो, कोई बात करनी हो, मैसेज देना हो, तो खुदा ने हमें इस लायक किया है कि हम यहाँ पर आ सकते हैं। तब के दौर में देखा जाए तो तब सिर्फ़ काहिन जाता था, बाकी कलीसिया बाहर खड़ी रहती थी। तो अपनी इस खुशकिस्मती को पहचाने, खुदा की कदर करें, उसके दिन को पाक माने और उसको टाइम दिया करें और बिला नागा उसके आगे झुका करें, क्योंकि आज खुदावन ने हमें आज़ादी दी है। हम आज़ादी के साथ खुदावन के ज़ुरी में आते हैं। हम तो इतने खुशकिस्मत हैं कि खुदावन का कलाम में लिखा है
कि खुदावंद अगर हमारी ख़ताओं को हिसाब में लाए तो कौन है जो तेरी हजूरी में झुक सकता। वो तो हमारी ख़ताओं को हिसाब में नहीं लाता। जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आते और माफ़ी मांगते तो हमें माफ़ करता और फिर अपने गले से लगा लेता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और आप सबकी सलामती हो। आमीन।